जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग जेसीसी सीजीएल का खोरठा का क्लास देख रहे थे, पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग खोरठा लोक कथा सीरीज में हम लोग पहले 3 लोक कथा पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग खूंटा भीतर चियाँ गोटा, केतकी फूल और बूढ़ी और ओकर नाती तीनों पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जो नया है और आप लोग नहीं देखे हैं ये सब तीनों लोक कथा, तो खोरठा प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पहले ये लोक कथा देख ले। एकदम लाइन बाय लाइन इसमें बताए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे गोहाइल पर्व। गोहाइल पर्व जो लोक कथा है वो सोहराय पर्व से रिलेटेड है कि उसका शुरुआत कब से होता है। तो आज हम लोग ये गोहाइल पर्व लोक कथा देखेंगे पूरा डिटेल से। इसके संकलनकर्ता डॉक्टर ए.के. झा हैं और डॉक्टर ए.के. झा इस लोक कथा का संकलन करता है। और इसमें हम लोग देखते हैं गोहाइल पर्व का मतलब गोहाइल मतलब होता है जानवरों का रहने का जगह, जिसमें हम लोग खोरठा में गोहाल भी बोलते हैं या फिर गोहाइल बोलते हैं। तो गोहाइल पर्व जो गोहालों के लिए, जो जानवरों के लिए जो पर्व मनाया जाता है वही है गोहाइल पर्व। तो गोहाइल पर्व में मुख्यतः हम लोग सोहराय मनाते हैं, जानवरों का पर्व जो कार्तिक मास में मनाया जाता है। तो इसमें जो मुख्य सारांश यही है, जो संकलन करता या फिर जो लोक कथा है उसमें यही बताया गया है कि सोहराय पर्व का शुरुआत कैसे होता है। तो हम लोग मुख्य रूप से इसका सारांश देखते हैं कि इसमें लोक कथा में कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें एक आदमी रहता है जो गोरखिया रहता है, जो गाय चराता है। कमनिहार गोरखिया मतलब जो काम करता है गोरखी चराने का। गरीब रहता है तभी वो काम करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि एक दिन वो जंगल जाता है, ठीक है। जंगल जाने के बाद देखता है कि बहुत सारे गायें जो है, जंगल की गायें, जंगली गायें वो सब है सो वहाँ रहती है और उसके बच्चे रहते हैं। तो बच्चा को वो धो धा के, एकदम बहुत गंदा रहता है तो धो धा के पूरा साफ़ सुथरा करता है। तो इसी तरह उन लोग के वो जो जंगली गायें हैं और उस आदमी के बीच में प्यार बढ़ जाता है। और प्यार बढ़ने के बाद वो सभी गायों को अपने वो घर ले आता है, उससे खेती बाड़ी करता है, उससे दूध दही खाता है, सब कुछ करता है, उस गाय का यूज़ करता है। आप लोग खेती बाड़ी में, धान ऊन में, सब चीज़ में यूज़ करता है। और उसके बाद वो सिर्फ अपना ही देखता है, अपना खाना अच्छा खाता है। जब खेती बाड़ी अच्छा से होने लगा, दूध दही मिलने लगा, तो अपना खाना सिर्फ अच्छा से बनाता है और खाता है। लेकिन गायों के लिए वो कुछ स्पेशल नहीं करता है। गायों के लिए वही जो पुआर होता है ना उसको देता है, जो खखरी होता है धान को वही देता है खाने को। मतलब साल में एक दिन कुछ भी उसको खाने के लिए नहीं देता है। और जब कार्तिक मास आता है तो उस सब अपना अपना नया जब धान उन कटाता है तो कूट उट के अपने खाने के लिए रख लेता है और खाता है। लेकिन गायों के लिए कुछ नहीं देता है। तो गाय रुष्ट हो जाती है, मतलब गाय दुखी हो जाती है, दुखी मन से कि हम इसके लिए इतना काम कर लिए और हमारे लिए कुछ ना कर रहा है। और फिर रुष्ट होकर गाय चल जाती है जंगल। फिर आदमी दोबारा पीछे पीछे जाता है और सोचता है कि क्यों ये गुस्सा हो गई गाय लोग। तो फिर वो अपने मन में सोचता है कि सिर्फ हम अपने खा लूँ और गैया के कुछ ना खिला लूँ। तो वही गैया को खिलाने के लिए ये सोहराय पर्व का स्टार्ट होता है। गायों को जाके जंगल में पूजा करता है, मान आदर करता है, फिर गाय वापस आ जाती है, उसके घर में रहने लगती है। बस यही सारांश है ये लोक कथा में। मेनली इस लोक कथा में ये बताया गया है कि सोहराय पर्व की शुरुआत कैसे होती है, बस इसमें और कुछ नहीं बताया गया है। तो चलिए हम लोग आज इस लोक कथा को लाइन बाय लाइन देखते हैं। बहुत दिने के बात लगे, मतलब बहुत पुराना बात है ये, कि बहुत पुराना बात है कि ये बराकर नदी के धारे रहली एगो बड़ी डाकर चाकर बोन मतलब बराकर नदी जो है, जो नदी है बराकर, उसके धारे रहली एगो बड़ी डागर चाकर बोन मतलब बहुत लंबा चौड़ा, बहुत मतलब घना जंगल एगो था। कौन सा नदी के किनारे? बराकर नदी। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा नदी का जिक्र किया गया है, तो बराकर नदी का जिक्र किया गया है। बड़ी फैलगर, बड़ी ओसार, मतलब बहुत लंबा चौड़ा था। ओसार ने देखते हैं बहुत लंबा चौड़ा, बहुत विशाल, उसको बोलते हैं हम लोग ओसार। नदी धारे सही बोनवा ठीने माड़ल हला कुछ लोग। माड़ल मतलब होता है रहना, कुछ लोग वही नदी धारे के किनारे कुछ लोग भी रहते थे वहाँ पे। वह सभेक मैधे एगो कमनिहार गोरखिया हला, वही सबके बीच में एगो कमनिहार गोरखिया भी रहता था। एक दिन जखन वो नदी धारे रहे तखन देखले कुछ बोने डांगर के, मतलब जिस दिन, जब वो कुछ दिन पहले की बात है कि जब वो एक दिन नदी धारे रहता है तखन वो देखता क्या है कि कुछ बोने डांगर सब वहाँ पे जमा है।
ऊ डांगर गुलैने पोसवैया कोई ना, ऊ डांगर गुलैन के पोसवैया मतलब पालन करता कोई मालिक कोई नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर जंगली जीव का कोई पालन करता नहीं होता। तो इसी तरह उन लोग जंगली गाय था, मतलब जंगली गाय बैल थे वहाँ पे। बोन ही रहत और बोन ही चरत, बोन में ही रहते थे उन लोग गाय लोग और बोन में ही चरते थे। ऊ डांगर गुलेन संगे लेरू और फेटाइन हलथिन सब भूसुर भूण। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो डांगर गुलेन संगे लेरू थे। लेरू मतलब हो गया कि बच्चा, और फेटाइन मतलब बछिया, बच्चा और बछिया दोनों यहाँ पे अंतर है। और हलथिन और सब भूसुर भूण, भूसुर भूण मतलब दूध पी के पाल्हा पत्तर खा के एकदम मोटा तगड़ा एकदम अच्छे थे। और गोड़ से मूड़ तक और भूकू से बीसी तक धूरा माखल और कादा कादा लागल। मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि गोड़ से मूड़ तक मतलब पैर से लेके ऊपर तक, और वुसू से लेके बीसी तक मतलब नाभि से लेके मेरु जो पिछला जो गाय का पूंछ तक होता है, वहाँ पूंछ के उससे जो रीढ़ का हड्डी होता है वहाँ तक, मतलब समझिए पूरा टोटल गाय जो बछड़ा लोग थी वो सभी गंदा थी, पूरा माखल और कादा लागल, पूरा कादो उदू लगा हुआ था उसमें। अब वो गोरखिया क्या करता है, वो गोरखिया वो गुलैने के धोई धोई के रगद हंसत के एकदम साफ कर देलेन। मतलब वो क्या करता है, जितना कादो उदू लगा हुआ रहता था वो सबके धो के पूरा एकदम चिकना कर देता है। सोब लेरू और फेटाइन चिकचिकाई चमके लागला, सब एकदम चमाचम एकदम मतलब होता है चिकचिकाया मतलब एकदम चमकना पूरी तरह से, मतलब चमकने लगता है। फरीच और हलुक गात भेल कुछ तो पिदके और तरनाए लगला। पिदके मतलब क्या था, देखते हैं छोटा जो लेरू रहता है एकदम पिदकता है, मतलब उछलता कूदता है, एकदम खुशी मनाता है। उस टाइप से जब उसका शरीर कादो मट्टी से लगा हुआ था, तो कादो मट्टी जब उसका शरीर से हट जाता है तो वो सब जो बच्चे होते हैं लेरू और फेटाइन वो सब पिदकने लगते हैं। यहाँ पे तरनाए लगते हैं मतलब माथा उठा के पूरा एकदम नाचने जैसे होता है ना पिदकना, वही उसी तरह पिदकने लगते हैं। आप लोग घर तरफ देखते होंगे लेरू उरू को कैसे पिदकता है। उसके बाद क्या होता है, ततके बोनवा ले ऊ लेरू फेटाइन गुलैने के माय गुलैन हमल इले नाभे लगलथिन। हमैले नाभे लगलथिन मतलब होता है कि उसी समय क्या होता है, बोनवा से ऊ लेरू फेटाइन गुले के माई गुलैन हम लैले नाभे लगलथिन, मतलब उसी टाइम वो जो लेरू और फेटाइन के जो माँ होती है और जो बछड़ा लोग होते हैं वो सब आ रहे थे। तो बोने गोरू डांगर बड़ी मरखंड, जब जंगल के गोरू डांगर देखते हैं, जंगली गाय भी है तो बहुत मरखंड रहती है, मतलब मारती है बहुत। पाछे जाइल मारबथिन, पाछे झाइल मारबथिन ढूंसा ढूसी करथिन। और जब अगर पीछे रहिएगा तो झाइल मारथिन मतलब लथार मारती है, और आगे जाइएगा तो क्या करती है, ढूंसा ढूसी मतलब ढूंसती है। यह भाइब के गोरखिया एगो गाछे चैग के नुकाए रहलक। यही मतलब यही सोच के कि अगर हम नीचे रुक जाएंगे तब तो गैया लोग आएगी और हमको पूरा धून देगी एकदम, पीछे जाएंगे तो लथार मारेगी और आगे जाएंगे तो ढूंसेगी। तो वही सोच के जो गोरखिया रहता है वो एगो गाछ पे चढ़ जाता है। अब आगे क्या होता है, सोब बोनेक डांगर आपन छुआ गुलेन के फीट सफा और सुंदर देख के बड़ी खुश भय गेले। अब देखता है गोरू डांगर की क्या मेरा बच्चा सब तो पूरा एकदम फिट है, पूरा साफ सुथरा, पूरा सुंदर लग रहा है देखने में, इतना साफ हुआ कैसे। गाछ ऊपरे बैसल गोरखिया नललई जे सब डांगर गुलेन हिंदे हुंदे चाकर चुकर थनवे लागल हथिन। वो जो ऊपर में जो गोरखिया चढ़ा हुआ था वो देखता है कि डांगर गुलेन हिंदे हुंदे चाकर चुकर मतलब इधर उधर पूरा मतलब खोज रहे हैं कि इसको साफ सुथरा कौन किया हुआ है, कैसे इन लोग साफ सुथरा हो गया। गोरखवाक बुझल जे कि अजान सब डांगरवन खुशी मारी ओकरा देखे खोज हथिन। गोरखिया क्या समझता है कि वो सब जो डांगरवन है, जो गैयन है, वो सब खुशी जता रही है और उसको खोज रही है कि कौन इसको साफ सुथरा करे। के जान सब डांगर लेरू गोरू ओकरा डाक हथिन। वो भी सोचने लगा कि हमको लग रहा है कि गोरू डांगर खुशी मना रहा है और हमको बुला रहा है। के जान लेरू फेटाइन गुलेन के साफ सुफा करवैया टाक ऊपर डांगर गुलेन बहुत रीझ गेल हथिन। मतलब वो क्या अपने मन में ही सोच रहा गाछ पे चढ़ के ही कि हमको खोज रहा है, गेरू डांगर की साफ सुथरा कौन किया उसको खोज रहा है। लेरू फुटाइन गुलेन के जो साफ सुथरा करवैया है वो सबसे बहुत खुशी हो गया है और उसको खोज रहा है। किसको खोज रहा है, गोरखिया को खोज रहा है जिस साफ सुथरा किया। यह गुलेन भाइब गुइन के गोरखिया गछवा ले नाभल, मतलब यह गुलेन भाइब गुइन के मतलब यही सोच विचार के कि हमको तो खोज रहा है, अब हम नीचे जाएंगे तो हो सकता है नहीं मारेगी गईन।
तो वही जान के क्या करता है, ये जो गाछ से है वो नीचे उतर जाता है। उसके बाद ओकरा देखैथी लेरू तेरू गुलैन, ओकरा चारों धार ले खुशी मने, चारों लेरू उरू जो चारों बगल से उसको घेर लेती है। जो गोरखिया जब नीचे उतरता है पेड़ से तो उसको चारों बगल से घेर लेती है। और क्या करती है देखिए, बेहरवे लगलथिन मतलब चारों बगल से घूम के, चारों बगल से उसको घेर के घूमने लगती है। आर तबे दो बोड़ डांगरो बुलैन, जे रकम की सभिन मिली के ओकरा आबादार स्वागते माइत गेल हथिन। आबादार मतलब आबादार स्वागत मतलब बहुत जोरदार से स्वागत कर रहे हैं उन लोग के कि तू हमरा साफ़ सुथरा कर दलही। तो उसको खुशी मतलब लगाव हो जाता है। जानवरों को आप अगर सेवा कीजिएगा ना तो उससे आपको लगाव हो जाएगा। कितनों भी मरखंड जानवर रहेगी, अगर आप उसका सेवा कर रहे हैं रेगुलर, तो वो थार नहीं मारेगी, ना ढूसेगी, कुछ नहीं करेगी। तो उसी तरह उससे लगाव हो गया जानवरों को गोरखिया से कि हमको सेवा कर रहा है, और उसके तरफ मतलब चारों बगल से उसको घेर लिए और उसका जैसे स्वागत होता है ना, उस तरह मतलब चाटने उठने लगती है गाय, अगर यदि ज़्यादा प्यार आता है तो उसी तरह करने लगे। तखन गोरखिया टाक हिम्मत बढ़ल, मतलब उस समय जब देखता है कि हमको बहुत अच्छा से स्वागत कर मतलब एथी कर रहा है, हमको मार नहीं रहा है कोई गाय लोग, तो उसका हिम्मत बढ़ जाता है। सब डांगर के टेकले टाकले ऊ लय आन लय अपन घर। सब जितना भी जानवर रहते हैं उसको छेक उक के, मतलब टेकले टाकले मतलब कि आगे उधर जा रही है गाय लोग है तो इधर उधर जाते रहती है, तो उसको छेक उक के अपना घर ले आता है। अब आगे क्या होता है, गोरखवा घरे आयल बाद सब डांगर गोहाइले बड़ी मजा से रहे लगला। मतलब देखिए, गाय लोग तो जंगल में रहती थी, पानी हो धूप हो सब जंगल में रहती थी, लेकिन जब वो गोरखिया के घर आती है तो वहाँ पे देखिए वो गुहाइल में रहे, मतलब गुहाली जो होता है जो जानवरों का रहने की जगह, वहाँ पे आराम से उन लोग रहने लगी। सुधे समय सिरे पाता पलहा घास पोरा गोहाइले दे दे, मतलब उस समय गोरखिया था तो जानता था कब खाना पीना देना है, तो पाता पलहा घास पोरा सब कुछ उसको गाय लोग को देने लगता है। रोज बड़ी चनफने और छलछल दूधे दूहे और हिंका ले खाए पिए, मतलब छलछले मतलब ताज़ा ताज़ा दूध दूता है, और पूरा हिंका ले मतलब मन भर एकदम नैरेटी ले होता है ना, वही हिंका मतलब एकदम मन भर खाता पीता है। पाँचे साते डांगर गुलैन के ढोड़ा बाटे ले जाए, मतलब क्या करता है ढोड़ा बाटे मतलब पोखर ले जाता है 5-7 गो, मतलब एक साथ तो सबको नहीं ले जाता, तो 5-7 करके सबको पोखर ले जाता है और वहाँ पे धोता है नहाता है। हुआ सब डांगर छप छप छपायर खेलत, मतलब छप छप छपायर मतलब वहाँ पे सब खेलता है। वहाँ जब देखिएगा ना पानी में, तो पानी में अधिकतर गाय लोग भाग जाती है डर से, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होती है जो बहुत मज़ा से एकदम खेलती है, छप छपाती है एकदम पानी में एकदम। तो जाय ले आन डांगर गुलैन के गोरखुआ रगद घास के नहवे तावले बाकी सब गुलैन पानी छपायर खेला। तो मतलब जब कोई दूसरा जानवर को साफ सुथरा कर रहा था, तब तक दूसरा जानवर एकदम पानी में खेल कूद रहा था, मज़ा मार रहा था एकदम। तो वही चीज़ यहाँ पे संकलनकर्ता लिख रहे हैं। उसके आगे क्या होता है, ऐसने दिन काल होते भादर महीना सिराय गया, मतलब भादों का महीना जो होता है वो खत्म हो गया। गोणा धाने बाइल झलकलई, मतलब जो धान का जो बाइल होता है, एक प्रकार का गोणा धान है, तो वहाँ पे धान का जो बाइल होता है वो झलकलई, मतलब बाइल फूटने लगता है, मतलब बाहर आने लगता है धान से। तकर बादे धान पकियो गेला, मतलब जब धान बाहर आती है, बाल के रूप में बनती है धान, तो उसके बाद वो क्या होती है, पकती है। तो तखनी वो गोरखिया किसान धान काट के बीड़ा बांध ले, धान काट के बीड़ा मतलब बोझा बांधना, बीड़ा बांधा धान काटा, तब क्या करता है उसके बाद तब अपन खरिहाने आयन के माड़ा घुराए के आखने उटैक और पटाइक के माड़ा खिंचवल। मतलब यहाँ पे देखिए, तब वो क्या करता है, जब बीड़ा बांधता है, बोझा बांधता है, उसके बाद वो अपना खरिहाने लाता है, जहाँ पे धान उन मैसाता है ना, उसको खरिहान बोलते हैं। एक मतलब जगह बनाया जाता है, नीप उप के साफ़ सुथरा करके एक जगह बनाया जाता है, वहाँ पे लान के सारा बोझा रखा जाता है। उसके बाद उसमें क्या होता है कि माड़ा घुराए, माड़ा घुमाए मतलब हम लोग जानते हैं खोआ मैसना, हम लोग बोलते हैं खोआ मैसना, खोआ चलाता है गाय का, मतलब गाय को 2 बैल को बांध देगा और उसके बाद वही धान पे गोल 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 चलाएगा। तो उससे क्या होता है, जो धान का जो बाली में जो धान लगा हुआ रहता है वो नीचे गिर जाता है, और जो पुआर रहता है ऊपर ही रहता है।
और अखैन जो होता है एक प्रकार का एक मतलब औजार बोल सकते हैं, लकड़ी का बना हुआ रहता है, टेढ़ा सा ऐसे बना हुआ रहता है, लकड़ी का ऐसे रहेगा अखैन। तो ऐसे ही बना हुआ रहता है। इससे मतलब उकट उकट के क्या करता है, जो झड़ा हुआ धान है उसको नीचे कर देता है और पुआर को फिर ऊपर कर देता है। तब उकट उकट के माड़ा खिंचवल मतलब पूरा एकदम धान उससे निकालता है बढ़िया से। तब धान धुक धाक के चाउर कुटल और खीर बनवल। अब क्या करता है, धान को एकदम धो धा के फ्रेश व्रेश करके चावल कुटाता है। चाउर कुटवल मतलब चावल कुटाता है और खीर बनाता है। दूध चारे के पीठो बनवल मतलब दूध हर चार का पिट्ठा बनता है, वो पिट्ठा भी बनाता है। मैंने डांगर गुलन के खाइले देलन छुछे धाने के नारा और पौरा। मतलब क्या करता है, अपने तो दूध पिट्ठा खीर पूरा खा रहा है एकदम गाय की मदद से और बैल की मदद से, लेकिन वो गाय और बैल लोग को क्या करता है, सिर्फ छुछे पुआर देता है और नारा देता है, नारा और पुआर उसको खाने के लिए देता है। अब क्या होता है, तखन वो गोरखिया किसाने के ई चाइल देख के डांगर गुलैने के भीतर टा चिरबिराए उठले। मतलब क्या होता है, जब वो देखता है कि सब अपने खा रहा है, अपने पी रहा है, मेरे वजह से हुआ है, और अपने खा पी रहा है, हमको कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ पुआर दे रहा है खाने के लिए। उसको खाली उली खोज रही होगी, पिट्ठा उठा कभी कभी खाने खोज रही होगी। तो लेकिन वो क्या करती है, ये जो किसान का जो गोरखिया का जो चाइल होता है उसको देख के जो गाय लोग है वो चिरबिराए उठले। मतलब उसको मन में बहुत तकलीफ होता है कि हम इसका इतना मदद किए लेकिन हमको खाने कुछ नहीं देता है। वो सब करे करे बुन में बाटे ढेरे लगला अब नहीं। मतलब वो उन लोग क्या करते हैं, मन में दुख हुआ तो उन लोग सोचे कि चलो अब हम लोग जंगल में रहते हैं तो जंगल में ही चलते हैं। अपने मन से बोन बाटे ढेरा वेले गोरखिया किसाने की बड़ी फरदवाई, मतलब बहुत उसको जुलूम हुआ। देख रहा है भाई सब गाय लोग जंगल जा रही है। अब डांगर गुलन के घुरवे जाए तो घूरे के नहीं खोजथिन। मतलब अब जब जाता है और डांगर लोग को मतलब जानवर लोग को अब वापस घर लाने के लिए खोजता है तो उन लोग नहीं घर आने खोजती है। पेंछू बाटले मारी माटी धूरा अखराई के फोंदी उड़ाए देथिन। मतलब जब वो पीछे रहता है, जब उसको वापस घुराने के लिए जाता है तो पीछे रहता है, तो गाय लोग को अधिकतर देखिएगा कि पैर से एकदम पूरा धूल उड़ा देगी, तो वही पूरा धूल उड़ा देता है। और आगू बाटले गेले तरनाई के ढूंसे ले दौड़ोथिन। और जब वो आगे जाता है तो गुस्सा से मारे वो तरनाई के मतलब पूरा उतन होके उसको ढूंसने के लिए दौड़ती है। तखन गोरखिया बूझे पारले डांगरवैने के रागे की वजहटा, मतलब डांगर लोग को गुस्सा होने का वजह वो गोरखिया है वो समझ जाता है। वो धड़फड़ाए के घर घुरले वो बुझ गेल कि वो सुधे आपन, वो समझ जाता है कि वो सिर्फ अपने लिए खाता है और गाय के लिए कुछ नहीं किया। अपने पेटो पोरबे मनौलक गोहाइल पोरबे ना मनक, सिर्फ अपना पेट पूजा किया और गोहाइल का पूजा नहीं किया। गोहाइल परब मतलब गाय लोग को अच्छा से सेवा नहीं किया, उसका पूजा नहीं किया, उसके बल बदौलत तो गोहाइल परब नहीं मनाया। गोरू डांगरे के मदयते आबाद उपजवल। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है कि गोरू डांगर की मदद से तो खूब सारा उपजाऊ किया, लेकिन गोरू डांगर के परब नहीं मनाया, उसके लिए कुछ नहीं किया। मेनेक से फल एकाए अपने तुबल सैले डांगरे के राय गेल हथिन। तुबल मतलब होता खाया, और मतलब व्यंग रूप में होता है कि अपने तुबले हमरा ना खेल दलें। तो उसी तरह मैंने फल एकाए मतलब जो फल मिलता है गोरू डांगर की मदद से वो सिर्फ अपने खाता है, डांगर लोग को नहीं खिलाता है। ऊ आरो कुछ खीर पिठा बनवे ले घरे कहले, मतलब खीर पिठा जो बना हुआ था और बनाने के लिए घर में बोलता है कि खीर पिठा और बनाओ। तबे चाण चपट झालक झुलक बाइल वाला बायद खेते गेलक। मतलब क्या होता है, झलक मतलब चाण चपट झलक झुलक मतलब जल्दी जल्दी क्या करता है, बाइल वाला बायद खेते गेलक। मतलब खेत का प्रकार होता है एक बायद। बायद मतलब जानते हैं, थोड़ा सा ऊंचा जगह होता है और लंबा चौड़ा जगह होता है, तो वहाँ पे जाता है। और बाइल वाला जो होता है ना, धान का जो बाइल फूटा हुआ रहता है वो वाला कबाड़ के लाता है। हुआ बाइलों सहित कुछ नारा चोथल, मतलब बाइल सहित मतलब पूरा बाल के सहित में होता है बाइल, जो धान फूटा हुआ उसको सहित कबाड़ता है और अपने पास साथ लाता है। और सै गुलैने सुंदर सुंदर आबगा मड़ुअर बांधल तो माला बनाता है। मतलब बढ़िया बढ़िया वो जो बाइल वाला होता है ना, गोल से करके माला बनाता है। तब धूप धुना खीर पीठा गोरैया और
मड़ुआर लेके दौड़ा दौड़ी डांगर गुलैंठिन गेलक। अब ये क्या करता है, धूप उप लेता है, थोड़ा खीर पीठा लेता है, और गोरैया ये सब का एक प्रकार का मतलब पूजा करने का वस्तु है, सामान है, वो ले जाके वो क्या करता है, गोरू डांगरठिन जाता है, जाके आगू बैठे गोरैया गाड़ देले, और सब डंगरवन के मड़ुआर बांध के धूप धूमना लेके घूर घूर के सबके खीर पीठा खाई दे लई। मतलब क्या करता है, वो जाके आगे जाके क्या करता है, गोरैया गाड़ देता है, और गोरैया गा के सबको एकदम धूप उप दिखाता है, और जो मड़ुआर बनाया था माला वो सबको पहना देता है और खीर पीठा खाने के लिए देता है। अब गाय लोग क्या करती है, गाय लोग डंगरवन फिर तसने कोण करे लगल थी। कोण मतलब होता है प्रेम, दुलार, प्यार। वही तरह जैसे माँ अपने बच्चे को कैसे दुलार प्यार करती है, वही दुलार प्यार को कोणी बोलते हैं। तो कोण करे लगल थी, तो कोण करे लगल तखन ले बराबर घटवायर के डाक के गोरैया गाड़ी के सोहराय नेग और पर्व मनावल जा है। मतलब यही देखिए कि किस प्रकार सोहराय पर्व का शुरुआत हुआ, वही चीज़ इस लोक कथा में बताया गया है। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो सोहराय पर्व होता है वो धान उन जब मैसा उसा जाता है, कार्तिक मास में जब धान उन मैसा के घर आ जाता है तब मनाया जाता है। तो यही चीज़ में बताया गया है कि क्या बोलते हैं इसको, सोहराय कैसे मनाया जाता है और क्यों, कैसे इसकी शुरुआत हुई, यही चीज़ इस लोक कथा में बताया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर ये पिछला वीडियो हम लोग जो लोक कथा सीरीज में देख रहे थे नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लें। और हम लोग सुहान लागेरे बुक का भी 8 लोकगीत पढ़ चुके हैं, तो वो भी शिष्ट गीत पढ़ चुके हैं, तो वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।